आप सभी का भी नौरंगदेसर की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो भी युवा साथी सामने खड़े हैं उनसे निवेदन है कि जो कुर्सियां लगी हैं उन पर विराजे आप। जो पीछे भी साथी खड़े हैं और पंडाल से बाहर जो साथी खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप आए और जो सामने कुर्सियां लगी हैं उन पर बैठे। सभी से निवेदन है कि आप सामने खड़े ना रहे, जो कुर्सियां लगी हुई हैं उन पर बैठे। मैं निवेदन करूंगा श्री हरिराम जी गढ़वाल से कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान कालूराम जी बेनीवाल वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान शोलाल जी बेनीवाल साहब वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान हनुमान जी गढ़वाल साहब उनसे भी निवेदन है वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान संतलाल जी चाहर उनसे भी निवेदन है वो भी मंच पर आए। श्रीमान ब्रिजलाल जी बेनीवाल मटोरियावाल ढानी से, वारिस अली जी सरपंच साहब, प्रहलाद जी दूंदवाल, इन सभी से भी निवेदन है कि सभी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जिन जिन महानुभावों के मैंने नाम लिए हैं वो सभी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब नरेंद्र जी बोला जो आरएलपी से डायरेक्टर का चुनाव लड़े थे पंचायत समिति में, उनसे भी निवेदन है वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। समय काफी हो चुका है। सुभाष जी शर्मा उनसे भी निवेदन है आप भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, जो भी मेहमान आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। मटोरियावाल ढानी से गौशाला अध्यक्ष सुग्रीव जी बेनीवाल साहब उनसे भी निवेदन है वो भी मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। कालूराम जी दूंदवाल वो भी मंच पे आए। इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पधारे हुए तमाम नौजवान साथियों और बड़े बुजुर्गों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं नाम लेना चाहूंगा। रामेश्वर जी बुर्डक 4 आरपी से स्टेज पर आए और सांसद साहब का माला पहना करके स्वागत करें। कृष्ण जी जानी, बनवारी जी, राजेंद्र जी कासनिया, ब्रिजलाल जी, राजेश जी पूनिया, मोनू जी और जय सिंह जी बेनीवाल से मैं निवेदन करूंगा नौरंगदेसर से कि आए और मंच पर बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं आपका छोटा भाई बेटा अगर भूलवश कोई नाम भूल रहा हूं तो मुझे क्षमा करें। कृपया करके गणमान्य लोगों से निवेदन है कि वो सांसद हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करें। भाई केवल काकड़ और पूरी युवा टीम साथ में पधारे हुए सीताराम जी नायक का भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे।
हनुमानगढ़ जिले के पार्टी के पदाधिकारीगण सीताराम जी नायक भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का भी फूलों की माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अब इस स्वागत वेला को पूर्ण विराम देते हुए आमंत्रित करता हूं सीताराम जी का भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। इंदिरा जी को माला भेंट करके स्वागत करेंगे। हनुमान जी गढ़वाल सीताराम जी का स्वागत करेंगे। भाई राहुल जाखड़ इंदिरा जी का भी स्वागत करते हैं। प्रिया मेघवाल जी का माला भेंट करके स्वागत करेंगे। गोपीराम जी टांडी से भी आग्रह किया आप कृपया करके गौशाला अध्यक्ष मंच पे आए। अजय बेनीवाल भी माला भेंट करके स्वागत करेंगे। अब इस स्वागत वेला को पूर्ण विराम देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं सीताराम जी नायक सुजानगढ़ से प्रत्याशी रहे आप आए और अपना उद्बोधन देंगे। सीताराम जी नायक। भारत माता की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, बलवीर तेजाजी महाराज की। आज सत्ता संकल्प यात्रा लेकर के आपके गांव नौरंगसर में हम पहुंचे। मंच पर आसीन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बालकों, भाइयों, सत्ता संकल्प की आवश्यकता क्यों पड़ गई? 75 साल से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जिसने तमाम 36 कौम का शोषण किया। कहना चाहूंगा मैं, आज जो मंच पर मैं धाड़ रहा हूं, मेरा नाम सीताराम नायक है। राजस्थान में 200 सीट विधानसभा की है। किसी दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने एमएलए का टिकट नहीं दिया। धन्यवाद देना चाहूंगा भाई हनुमान जी बेनीवाल को, नायक समाज का मान और सम्मान रखते हुए आपने इस नायक को टिकट भी दी और इस नायक को माइक भी पकड़ाया और आपके साथ हेलीकॉप्टर में हवाई यात्रा भी करवाई, प्रदेश कार्यकारिणी में बनाया। भाइयों, इस गंगानगर की जिले में नायक समाज की बड़ी संख्या है। 2.5-3 लाख 3-1 लाख वोट हैं, पर गंगानगर में भी कोई सी विधानसभा पर, गंगानगर के राजस्थान में किसी विधानसभा पर टिकट नहीं दिया। यहां मेरे बावरी समाज के भाई भी है, यहां शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई है। सम्मानित साथियों, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है मेरे भाई। आपको जानना होगा, आपको ध्यान में रखना होगा कि अपना कौन और पराया कौन। आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कुशासन 75 साल तक सहते रहे। आप भी क्या करते?
आपके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। जब कांग्रेस से दुखी होते भारतीय जनता पार्टी को वोट देते, भारतीय जनता पार्टी से दुखी होते कांग्रेस को वोट देते। भाइयों, अब समय आ गया है बदलाव का। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कोई धराशायी करते हुए बोतल के निशान पर वोट दो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, हाथ मजबूत करो और राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करो मेरे भाइयों, जिससे ये जो दुराचार अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रही है, मेरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों के साथ अन्याय हो रही है। भाइयों, जब जब कोई समाज संकट में आते हैं उस समय भाई हनुमान जी बेनीवाल ही वहां पहुंचते हैं। चाहे वो घटना सरदार सर में नाइक समाज की महिलाओं के नाखून निकाल लिए हो, चाहे गढ़साना में राजू नाइक की हत्या कर दी हो। सम्मानित साथियों, जब जब भी कोई समाज संकट में आते हैं उस समय हनुमान जी बेनीवाल मदद करते हैं। भाइयों, दूसरी पार्टियों के लोग अपनी पीड़ा नहीं जान सकते। वो क्या जाने पेड़ पर आई जिसको कभी ना फटी बिवाई। मेरे भाइयों, जिसको बिवाई के दर्द का पता नहीं तो किसान की पीड़ा क्या जानेंगे, दलित की पीड़ा क्या जानेंगे। सम्मानित साथियों, वोट का अधिकार आपका है और भारत का संविधान बना तो वोट का समानता का अधिकार आपको दिया। बाबा डॉक्टर भीमराव आंबेडकर साहब ने कहा था, जब जो राजा बोखला जाए उस राजा को वोट की चोट से पराजय कर दो। आज सांसद तो और भी राजस्थान से जीत के गए थे, 25 सांसद गए थे, जिनमें से एक हनुमान बेनीवाल ही सभी 36 कौम की आवाज उठाता है। चाहे किसान कौम की बात हो, चाहे गरीब दलित की बात हो, हनुमान जी वैसा उठाते हैं। और जो 24 सांसद जीत करके गए हैं वो मोदी जी के सामने ऐसे बैठते हैं जैसे बिल्ली के पास कबूतर बैठता है। इस प्रकार मेरे भाइयों, अपनों को पहचानो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हाथ मजबूत करो। मेरे 36 कौम के भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल के निशान पर वोट देते हुए और हनुमान जी भाई साहब के हाथ मजबूत करो। ऐसा लड़ाका आपको नहीं मिलेगा। सम्मानित साथियों, आपने मेरी बात सुनी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। धन्यवाद सीताराम जी। अब संबोधन की अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं मेड़ता से विधायिका श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी, आप आए और अपना उद्बोधन दे। श्रीमती इंदिरा देवी बावरी जी। राम राम साहब, आज आपके बीच में सत्ता संकल्प यात्रा में मंच पर विराजमान आपके सबके लाडला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारों बच्चों, मैं तो आपने ये बताना चाहती हूँ कि आज हनुमान बेनीवाल जी दल बल के साथ आपकी पार्टी का प्रचार और आपका आशीर्वाद हूं पूरी विधानसभा में। आज की तारीख में आपके बीच में रात और दिन संघर्ष कर रही है सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी और आरएलपी पार्टी किसान की पार्टी है और 36 कौम की पार्टी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप लोग सब 36 कौम का लोग एक बार आरएलपी पार्टी को वोट दे और आरएलपी पार्टी को मजबूत करे। मजबूत पार्टी है और मजबूत नेता है। तो आप लोगों में वही निवेदन करना चाहूं कि मैं भी बावरी समाज की बेटी हूं। सीताराम जी नाइक आपके तो नाइक समाज के और बावरी समाज के बहुत बड़ा वोट बैंक है। आप लोग मजबूती के साथ 36 कौम का लोग आप आरएलपी को मजबूत करें, क्योंकि आरएलपी पार्टी एक ऐसी है, हर किसान गरीब दलित की जो लड़ाई लड़े तो आज हनुमान बेनीवाल जी लड़े। तो आप लोग मजबूती के साथ अब की बार जो वोट की चोट
अब की बार बोतल का निशान माथे देके और मुख्यमंत्री किसान का बेटा बनना चाहिए, क्योंकि आज भाई साहब का सपना है कि एक बार किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने और किसान ने हक किए मिले भी वास्ते आज हनुमान बेनीवाल जी पूरी लड़ाई लड़े। तो आप लोगों की जरूरत है, आप लोग हनुमान बेनीवाल जी के साथ में जुड़ और हनुमान बेनीवाल जी को ज्यादा मजबूत करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको आपकी पीढ़ी याद करेगा कि आपने मैंने पीछे रख दिया, क्योंकि आज दोनों पार्टियां आपके बीच में आवे और आपने बेखाव में ले और आपका वोट भी ले लेवे, बाद में हार आपने आई कौन पूछेगा आप किए हो। सिर्फ आरएलपी पार्टी है, 36 कौम आप उनके साथ जुड़ो और रात और दिन संघर्ष करिए हनुमान बेनीवाल जी आपके लिए कि किसान खुशहाल कैसे हो। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अब की बार वोट की चोट बोतल का निशान माथे देके और भारी मतों चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, आपको यही दिखना चाहिए हनुमान बेनीवाल जी खड़ा है, आपको अब की बार भारी मतों आप जीते और आरएलपी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद इंदिरा देवी बावरी जी। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं एक ऐसा नेता और एक ऐसे शख्सियत जो कि इस राजस्थान ही नहीं पूरे उत्तरी भारत के किसानों, नौजवानों, पहलवानों की आवाज जिन्होंने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के तक तले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान बेनीवाल। नौरंग देसर के अंदर सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन की इस यात्रा में जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया और जेसीबी लोडर से फूल बरसा के और आरएलपी पार्टी का कलर ही कलर सब जगह आपने कर दिया। इसके लिए आरएलपी परिवार का हृदय से आभार। और पिछले 2-3 दिन से मैं बीकानेर संभाग चंद्रहर विधानसभा क्षेत्र गांव गांव जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि इस बार राजस्थान के सबसे मजबूत जमींदार जो हनुमानगढ़ गंगानगर के, इन्होंने ठान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक करना है और कांग्रेस का भी दिमाग ठीक करना है। ये यहाँ के किसान और जवानों ने ठान लिए और जबरदस्त जन समर्थन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप दे रहे हैं। हृदय से आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। सिर्फ जय बोले सालासर दरबार की, जय बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, सीताराम जी नायक, छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, सुलोचना बावरी, भाई जय सिंह जी बेनीवाल, हनुमान जी गढ़वाल, केवल काकड़, रितेश बेनीवाल, कमलेश सारण, महेंद्र कड़वा, प्रभु जी पचार, ओम प्रकाश जी बावरी, कृष्ण जी जानी, सुभाष जी वर्मा, मदन जी स्वामी, मंगलाराम जी भाट और अन्य कोई नाम अगर छूट गया तो सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर इस कार्यक्रम को देखना है प्यारे बच्चों। आज सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज से 20-30 साल पहले अगर कोई सत्ता का संकल्प लेकर निकलता, उस व्यवस्था को बदलने के लिए पहले प्रयास करता, तो हमारे ऊपर इतना लोड एकदम से नहीं पड़ता। इस राजस्थान के अंदर जब देश में बात चली, इस राजस्थान में लड़ाके नहीं है, ये लड़ नहीं सकते, ये तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा। एक रोटी है जिसको एक तरफ इधर से सेकते हैं और दूसरी तरफ इस साइड से सेकते हैं। भाइयों, इस बात का पढ़ लेके मैंने कहा मैं सत्ता को छोड़ के मेरे भाइयों के सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे कितने ही वर्ष लग जाए। मेरी जवानी किसान कौम और जवानों के लिए समर्पित करके 2003 से 2023 20 साल इस राजस्थान की सड़कों और उससे पहले 10 साल का संघर्ष विश्वविद्यालय की राजनीति में, जयपुर में
किसान के बेटों की सेवा के लिए बिताया और मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि जो झंडा आप देख रहे हो, जो बोतल का चिन्ह है, पहली पार्टी है 70 साल के अंदर जिसको मान्यता मिली और 18 के बाद 23 में आपके बीच चिन्ह वापिस आ रहा है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर आपको दिखाई देगा। इस प्रदेश के अंदर अगर पार्टी बना के किसी ने लड़ाई लड़ी तो आपका आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल ने लंबी लड़ाई लड़ी, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के आपकी सेवा करने का निर्णय लिया। तो नागौर के सांसद ने निर्णय लिया कि हमें लड़ना है, हम तेजाजी के भक्त हैं, सालासर बालाजी के भक्त हैं। राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जब किसी पर अन्याय करती है तो व्यक्ति कहां जाएगा, इसलिए हमने तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर दिया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां ये ठगने के लिए आती थी, अगर उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया और राजस्थान के जवान किसान का सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया, तो नागौर के सांसद और उसके संघर्ष ने राजस्थान को एक नई दिशा दशा इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर दी। जब देश के अंदर जिद्दी मोदी तीनों कृषि बिल लेके आए, पंजाब में आंदोलन चल रहा था, पंजाब के किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए, हरियाणा के भाइयों ने उनका साथ दिया, यूपी और दिल्ली के किसान उनके साथ सड़कों पर आए, हमारे नेताओं की जंग लगी हुई थी। यूपी, हरियाणा, पंजाब के नेताओं ने कहा, हनुमान जी आपकी पार्टी छोटी है, नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है आप लड़ सकते हो, आप बलिदान दे सकते हो, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो। NH8 जयपुर दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको जाम करो। वो NH8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था। मैंने उनको कहा कि मेरे संघर्ष से, मेरे बलिदान से अगर किसान कौम की जीत होती है तो मैं मोदी की सत्ता को ठोकर मारता हूं। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश की सड़क पे कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था, आपका भाई था, तो आपके सम्मान की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ रहा था। जब देश की सेना को ठेके में दे दिया, अग्निपथ आया, उसका विरोध करने के लिए देश का एकमात्र सांसद जो झंडे के साथ इन जवानों के साथ शामिल हुआ, उसने मोदी सरकार को चेतावनी दी, अग्निपथ वापस ले लो, नहीं तो दिल्ली की ओर आ रहे लोकसभा ऑल पार्टी। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी। परिणाम यह हुआ कि जिद्दी मोदी ने जो 25% अग्निवीर भर्ती की बात करी थी कि 25 को रखेंगे और 75 को 4 साल बाद वापस भेजेंगे, अब यह निर्णय हुआ कि 50% को सेना में रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। समय बाकी है। इस चुनाव के अंदर वोट की चोट करो, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराओ। जो जवान की दुश्मन है, किसान की दुश्मन है, दलित की दुश्मन है, आदिवासी की दुश्मन है। और लोकसभा चुनाव से पहले पहले एक दिल्ली कूच करेंगे। हम उस इलाके से आते हैं जहां के रणबांकुरों ने भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा हमारे अपने प्राण न्यौछावर किए। आजादी के आंदोलन के अंदर भी हमारे लोगों ने, उन क्रांतिकारियों ने सीने पे गोलियां खा के इस भारत माता की रखवाली की और हमें आजादी दिलाई। सेना के सम्मान को भी वापस लौटाएंगे, अग्निपथ को वापस कराएंगे। देश में बढ़ती महंगाई, राजस्थान की लंबित योजनाएं, पंजाब आंख दिखाता है, हरियाणा आंख दिखाता है, हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलता। किसान की फसलें जो पानी के अभाव के अंदर दम तोड़ देती है, और उस समय उस किसान पे क्या गुजरती होगी जब उसकी लाखों की फसल खेत के अंदर पानी के अभाव के अंदर खराब हो जाती है। आपके हनुमानगढ़ इलाके के अंदर नौरंगदेसर में जब नरमा खराब हो गया, फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम लेती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के उन विधायक से, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से, क्या किया आपने? क्या मुआवजा दिला दिया किसानों को? किसानों के लिए कुछ करके आए? बीजेपी ने 5 साल के अंदर प्रदेश में किसानों के लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, और ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के किसान के लिए आंदोलन खड़ा किया। भाइयों, दिल्ली में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राजस्थान की लड़ाई एक सांसद लड़ रहा है,
वो नागौर का सांसद है जो ERCP योजना विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करता है, MSP खरीद की बात करता है और किसान की संपूर्ण कर्ज माफी के लिए अगर हुंकार भर के देश की लोकसभा के अंदर किसान कौम की रखवाली और कर्ज माफी के आंदोलन को हवा देता है, वो नागौर का सांसद है। मैं पूछना चाहता हूँ हनुमानगढ़ के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अपने घर ही भरोगे या किसानों की सेवा भी करोगे या अपने घरों का ही विकास करोगे? टिकट की दौड़ में लग जाना और टिकट नहीं मिले तो दूसरे का प्रचार करना, और टिकट मिल जाए मंत्री बनने की दौड़ में लगना, मंत्री नहीं बनाए तो चापलूसी करना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपना बेटा पोता जवाई ये कैसे आगे बढ़े और उसी को वो किसान मान लेते। किसान आगे बढ़ रहे, घर का विकास कर रहे, कौम का विकास कोई नहीं करा, इसलिए कौम और किसान धीरे धीरे राजस्थान के अंदर पिछड़ गए। इस राजस्थान ने अपराध का वो 10वीं झेला है जब हार्डकोर अपराधी 2 कोटी के अपराधी राजस्थान के अंदर सत्ताधारी नेताओं के इशारे पे किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे। उस समय हनुमानगढ़ गंगानगर सहित मैं राजस्थान के तमाम किसान नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपके मुंह पे ताले कैसे लग गए? क्यों छुप गए थे? उनसे डर के ठिकानों में चले गए थे। एक व्यक्ति था जो जान हथेली पे लेके इस प्रदेश की सड़कों पे, विधानसभा और संसद के अंदर भी किसान, दलित, अल्पसंख्यक पे जब भी अत्याचार हुआ उसने मजबूती के साथ इस राजस्थान की आवाज को उठाया। मैं कोई ऐसे ही वोट मांगने नहीं आया हूं आपके बीच, मैंने संघर्ष किया है। कई लोग ऐसे ही आ जाते हैं, राजनीति हरियाणा यूपी में करनी हो और पैसा बिखार देते हैं राजस्थान के, देते नहीं है, लालच देते हैं। हमारी पार्टी में आ जाओ 1 करोड़ दे देंगे, 1.5 करोड़ दे देंगे, लोग जाते हैं 10 लाख देते हैं, उसमें मुझे लगता है नकली नोट मिल जाते हैं। कई बार ऐसा धंधा करते हैं, लोगों का धंधा है और लोग उसमें उलझ जाते हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके भाई ने ये सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार किए राजस्थान के अंदर, हमारे पहले नेताओं ने नहीं किए थे। कितने नेता हुआ राजस्थान में? तो अब आया हूं 2003-08 के अंदर, उससे पहले बड़े बड़े किसान नेता बट गए थे इलाकों के अंदर। कोई कहता था मैं हनुमानगढ़ का नेता हूं, कोई कहता था मैं सीकर का हूं, कोई कहता मैं तो भरतपुर का नेता हूं, कोई कहता मैं तो नागौर का हूं, कोई कहता बाड़मेर का हूं, कोई मैं भीलवाड़ा का नेता हूं, मैं तो साहब चित्तौड़ का नेता हूं। अरे नेताओं का कोई जिला थोड़ा ही होता है। किसान नेता तो वो होते हैं जो किसान कौम की रखवाली करते हैं। और किसान कौम कौन है? 70 साल में दूसरी कौमों ने भी हमारे समाज को किसान कौम के रूप में सबसे आगे स्थान दिया। दुर्भाग्य से जो लोग हमारे समाज की रखवाली नहीं कर पाए तो धीरे धीरे दूसरी कौमों ने हमें छोड़ दिया। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि 2010 के बाद मेन पृष्ठ पे आपकी खबर तो छपने लगी, नहीं तो 95 से लेकर 2010 15 साल गायब हो गए थे राजस्थान से आप लोग। मैं ही वापस लेके आया हूं आपको फ्रंट पेज पे खबर छपेगी, जरूर छपेगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों पार्टियों के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। किसने बनाई? आपके सहयोग आशीर्वाद से। हनुमान बेनीवाल के लंबे संघर्ष की दास्तान। ऐसे नहीं बढ़ती पार्टियां, लोगों से अपना घर नहीं संभलता। पार्टी संभाल के अपने लोगों का ध्यान रख के 18 में आपको डिस्टर्ब नहीं किया था मैंने किसी को। 18 में जो भी मेरे पास आया 50 आदमी आ गए, हनुमान जी चुनाव मत लड़ाना, हमारा आदमी हार जाएगा, मदद कर दी। लेकिन 23 के अंदर अगर यही धंधा मैं करने लग जाऊंगा तो पार्टी बना के मेरा जीवन क्यों खराब कर रहा हूं? फिर मैं भी किसी पार्टी के अंदर जाके जिस तरह एक प्लेट उठा रहे मैं भी ये धंधा करूं। अब की बार मैं लड़ूंगा इस राजस्थान को बचाने के लिए। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि गांव का गरीब आदमी किसान थाने तहसील में जाए, उसका मान और सम्मान हो। तहसीलदार थानेदार बोले बाबा आइए चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर कोई अपराधी किसी किसान के बेटे में गोली बरसाए उससे पहले 1000 बार सोचे। आरएलपी की सरकार है, गलती कर दी, सड़क पे गोली मरवाएगा, एनकाउंटर कराएगा और कपड़े उतरा के सड़क पे घुमाएगा। ये व्यवस्था अगर कोई कर सकता है, नागौर का सांसद कर सकता है। हमारी बहन बेटियां सड़क पे ऐसे चले जैसे घर के आंगन पे चल रही हो, कोई डर और खौफ नहीं हो। ये डर खौफ के साये के अंदर हम जी रहे। किसान मंडी के अंदर जाए, छाती चौड़ी करके जाए कि मंडी मेरी है, मेरी सरकार है, माल चाहे खराब है सही है, वो मंडी में तुलेगा। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक, अस्पतालों में डॉक्टर और हमारे किसान के बेटे ऊंचे पदों में जाए,
शेड्यूल कास्ट के भाई आगे जाए और ये भ्रष्टाचार जो हुआ है इसके खात्मे के लिए 20 साल का जो गहलोत वसुंधरा का गठबंधन था, जो भारी भ्रष्टाचार लूट खसोट की, उसकी जांच हो, आयोग बने, मुकदमे दर्ज हो और जेलों में भेजें बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को। पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, बजरी माफिया का आतंक खत्म हो। जिस बजरी माफिया का आतंक था उसको 12-13 रैली करके उसको फुर अगर किया और भगाया तो नागौर के सांसद के संघर्ष से बजरी माफिया भाग गया, लेकिन वो वापस आ सकता है क्योंकि सरकारों को 2 पैसे देता है, वो कांग्रेस बीजेपी को जेब में रखता है। भाइयों, आप चाहते हो कि हमें हमारी जमीन के अंदर जो मिनरल है, चाइना करे, जिप्सम, रेत, बजरी, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, नमक, इस पे आपका अधिकार हो। सरकार तो नहीं देगी, लाइम स्टोन तो बाहर की कंपनी ले आएगी, सीमेंट फैक्ट्री आ जाएगी, आप क्या कर लोगे? बट्टे नहीं लगाने देगी आपको। इसके लिए आपको खुद की सरकार चाहिए, चाहे जैसे कानून बना लो। और एक कर्जे के बोझ के तले घूम रहे हो। धन्ना सेठों का पिछले 20 साल के अंदर 5 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो गया देश के अंदर। किसान का भी संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को लेके मजबूती से मोदी के खिलाफ वोट करें और कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ। जिस तरह गहलोत का बयान आया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई और वसुंधरा बोली कि अशोक गहलोत अच्छे आदमी हैं, वो नेक हैं, अच्छे। मुझे लग रहा है कि दोनों की यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने की दोस्ती थी, इसलिए एक दूसरे को अच्छा बता रहे हैं। तो नजर आ रही साहब सीताराम जी को तो कहा था साहब वसुंधरा जी ने कि आ जाओ मेरी तरफ। भाइयों, ये जो हालात आपके सामने, वो मैंने हालात आपको बताए। समय लंबा हो गया, चुनाव के टिकट भी बांटना है, कांग्रेस बीजेपी टिकट बांटने में व्यस्त है। हनुमान बेनीवाल आप भाइयों के बीच जाके आपको आपकी ताकत को याद दिलाने के लिए आपको आया कि ताकतवर हो, आपके वोटों से सरकार बन रही है। मैं देख रहा हूं चारों तरफ लोग मुझे फोन करते हैं, साहब 2 दिन सूची रोक लेना। क्यों? बोले बीजेपी की तो सूची आ गई, कांग्रेस की एक बार नहीं है तो हम आपकी तरफ आ जाएंगे। क्यों वेट करूंगा कि तुम्हारा मेरा धंधा है क्या, या मैंने कोई दुकान खोल रखी है कि मैं वेट करूंगा? कल मेरी पहली सूची भी राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची आएगी, क्योंकि इससे पहले मुझे समय नहीं मिला। मैं सूची कब निकालता बताओ मुझे? सोने का ही समय नहीं। 3 बजे सोता हूं, 9-10 बजे वापस तैयार होकर चलना पड़ता है। आप इतना प्यार प्रेम करते हैं कि हर जगह स्वागत सत्कार, हर व्यक्ति मिलना चाहता है, फोटो खिंचाना भी चाहता है, माइक पकड़ा देता है, 2 बात भी बोलनी पड़ती है। और ये आपका प्यार प्रेम है, जिसे देखते हुए थोड़ा सा मैं लेट हो गया। और लेट होने का कारण ये कि कोई लड़ नहीं रहा स्टेट के अंदर, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। उसके तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा में जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, ये लड़ते हैं। सड़कों पे आरएलपी की टीम लड़ती है। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जब स्वच्छता अभियान चला हमारा, मैं धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को, परिवार को, कि उन्होंने मजबूती के साथ गांव गांव ढाणी ढाणी जाके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को बढ़ाया। आप अचंभा करोगे, 1 महीने के अंदर 15 लाख से ज्यादा सदस्य बना दिए। और पूरा जोड़ करो 15 लाख का तो संख्या होती है 45-50 लाख लोग आरएलपी पार्टी से 1 महीने के अंदर जुड़े। मेरे साथ जवान की ताकत है, जवान जिधर चलता उधर जमाना चलता है। इसलिए भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो, दोनों पार्टियों को घर बिठाओ, नारा दो, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लाओ। इस नारे के साथ आगे बढ़ो, सत्ता पे कब्जा कर लोगे। सिंहासन इंतजार कर रहा है, सत्ता के बहुत नजदीक हो। राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा प्रांत है। आप देखिए मारवाड़ में तूफान चल रहा है आरएलपी का, और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, शेखावाटी के अंदर आप इसको सुनामी बना दो। इतनी तादाद में किसान के बेटों को जिता के भेजो कि सारा सिस्टम आपके हाथ में आ जाए, खुद की सरकार आपकी बने। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहूंगा। यहाँ के नेताओं ने आपने देखा है, परखा है, उनके पास पहले क्या था और सत्ता में आने के बाद अरबों खरबों रुपए कैसे आए, ये भी आप जानते हो। वो आपकी सेवा के बजाय खुद की सेवा करने में व्यस्त रहे, परिवारों को आगे बढ़ाने में व्यस्त रहे। इसलिए आज तकलीफ के दौर से हमें गुजरना पड़ रहा है। चिंता नहीं करें, मैं जब तक लड़ रहा हूं आप पे आंच नहीं आएगी।
मैं बड़ी सी बड़े कुर्बानी देके इस किसान कौम की रखवाली करूंगा, लेकिन लंबे समय लड़ते लड़ते मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है। पहले 25 साल का था, 30 का, 35, 40, 45, 49, 50 के नजदीक आ गया। फिर जाएगी 28 में बात। मैं चाहता हूं 28 आए नहीं, 23 में मजबूती दो, और ऐसी मजबूती दो कि हमारे बिना